Hello, Namaste and welcome back to our channel. So this video is for my grade 10 students जिसमें हम हमारी बुक का एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं विच इज़ द फर्स्ट फ्लाइट। एक सीगल की स्टोरी है कि कैसे उसको डर लगता था, कैसे उसने अपने फियर को ओवरकम किया एंड ही हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट फाइनली। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, समरी होगी, नोट्स होगी एंड नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाएगा Q&A, मतलब वो वाली वीडियो में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। सो द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लायम ओ फ्लैनहेरे। अब यहाँ पे ना ये बेस्ड है यंग सीगल पे हु वाज अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज ही फियर्ड दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग। तो ये डर रहा था कि इसके विंग्स इसको फ्लाई करने में सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जैसे एक बच्चा होता है, वो वॉक करना स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं उसमें भी डर रहता है। एक बर्ड होती है, जब वो पहली बार उड़ती है तो उसमें भी डर रहता है एंड यही चीज़ हमें सीगल में देखने को मिली बिकॉज ही वॉज यंग, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो डर रहा था कि मैं कैसे उड़ूंगा, उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड ऑल हिज सिबलिंग्स टुक द प्लंज टू फ्लाई फियरलेसली इन द ओपन एयर डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर विंग्स देन हिम। तो इसके जितने भी सिबलिंग्स थे, सिबलिंग्स मतलब रियल ब्रदर रियल सिस्टर, तो जितने भी सिबलिंग्स थे इसके वो क्या थे, वो फियरलेसली उड़ते थे। अब ये उनको देखता था। However, the young bird could not muster up the courage to take the plunge as he did not trust his wings. तो इसने अपने विंग्स पे ट्रस्ट नहीं किया। Whenever he tried to come forward towards the brink of the ledge, While attempting to fly, he became afraid and bent back. मतलब जब ये एज पे आ रहे थे, एक ब्रिम पे आ रहे थे जहाँ से ये अपनी टेक ऑफ कर पाते, ये डर के बेचारे वापस हो जा रहे थे। His parents constantly upbraided and threatened him that unless he flew away, he would not have to starve alone on the ledge. तो जब तक ये उड़ना नहीं सीखेगा तब तक इसको यहाँ पे अकेला ही भूखा रहना पड़ेगा। इनके सारे एफर्ट्स वेन में चले जाएंगे। वेन में मतलब क्या कि वेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। He would just watch his parents teaching his siblings how to skim in waves and dive for fish. So he would just watch his parents teaching his siblings how to skim the waves and dive for fish. तो ये अपने पेरेंट्स को देखता था कि कैसे वो इसके बाकी भाई बहनों को सिखाते हैं कि कैसे फिश निकालनी है एंड एक तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, बट ये फ्लाई ही नहीं कर पाता था जबकि इसके विंग्स भी ज़्यादा बेटर थे। अब ना वन फाइन डे the whole family flew to a big plateau and taunted the young seagull for his cowardice. मतलब इसका जो डरपोकपना था उसके लिए सब इसको टॉन्ट करते थे, इसके मज़े लेते थे। As the sun rays blazed on his ledge, he could feel the heat and had been starving since the previous nightfall. तो ये कल रात से बेचारा भूखा था, कुछ खा ही नहीं पाया था। The young bird begged his mother to bring him some food. तो इसने प्लीज़ प्लीज़ मम्मा मेरे लिए भी कुछ ले आओ खाने के लिए, मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। He uttered a joyful scream when his mother quickly picked a piece of fish and flew across him. तो जब इसकी मम्मा ने आई तो बेचारा ये खुश हो गया। He leaned out eagerly and jumped at the fish. Exasperated by hunger, he fell outward in the open space and a monstrous terror seized him as he could feel that he was falling downward. तो ये डर रहा था कि मैं नीचे गिर रहा हूँ। The next moment he felt his wings spread outward and he was able to fly fearlessly. तो जब इसको डर आया, उस डर को ओवरकम करके ये उड़ने का ट्राई करा and finally the young seagull took his first flight and soared higher and skimmed through the waves and dived along with his siblings and dive करके वो फिश लाया अपने लिए। तो सिंपल एनकरेजिंग पोम है, थोड़ा बहुत इसके पेरेंट्स वगैरह ने इसको टॉन्ट करा, बट जब इसने एक्चुअली अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली आउट ऑफ फियर, इसके पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट भी करा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।